रजब भट्ट के घर गई थी। जब उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव था, उनके एक तो केस ख़त्म नहीं हो रहे कि आप आए नहीं, मैं आप कंट्रोवर्सीज बनाने लग जाऊँ। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस, अब रजब भट्ट एक नाम है, लेकिन वो आए नहीं, वो अच्छे नहीं है, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मैं उसके ख़िलाफ़ कभी भी बात नहीं करूँगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अलिफ टीवी के पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज हमारे पॉडकास्ट में एक नहायत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वो ना सिर्फ एक कामयाब बिजनेस वुमेन हैं, बल्कि लाहौर जो खानों में पहले ही अपनी एक ख़ास शोहरत रखता है, इनमें से एक खूबसूरत इजाफा कर चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं मलाइका फ़याज़ की, जो कि इनारी रेस्टोरेंट की ऑनर हैं। आइए इनकी कहानी सुनते हैं, इनके सफ़र को देखते हैं और जानते हैं कि ख्वाब को हकीकत में कैसे बदला जाता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आने की ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से नारी रेस्टोरेंट आज बहुत अच्छा माशाल्लाह से रन कर रहा है? इनारी की ख़ास बात, सबसे पहले तो मैं उसकी ऑनर हूँ। एक यंग लड़की उसकी ऑनर है। क्योंकि देखिए, जब भी मुझे लगता है कि मेरी प्रोडक्ट सबसे पहले तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन मैं देखती रहती हूँ कि कौन सी फूड प्रोडक्ट मुझे लेके आनी चाहिए, कौन सी इनोवेशन इसमें लेके आना चाहिए। उसमें सबसे पहले लाहौर में सी फूड बॉयल नहीं था। कुछ जगहों पे मिल रहा था, क्रैब्स भी थे, लॉबस्टर भी थे, लेकिन वो बस एक खाना था। मैं चाहती थी कि लोग यहाँ पे आएँ और फूड को एंजॉय करें, उनको एंटरटेनमेंट और फूड दोनों एक ही जगह पे प्रोवाइड किया जाए, फूड एक एक्सपीरियंस की तरह से सर्व करवाया जाए। तो मैंने सी फूड बॉयल का देखा, हर जगह से इसको सर्च किया। आपको पता है लाहौर में सी तो है नहीं, यहाँ पे क्रैब्स मंगवाना, लॉबस्टर्स मंगवाना बहुत मुश्किल होता है। वो आपके लिए चैलेंज है, बहुत चैलेंज होता है उसको कराची से मंगवाना। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इसको इतना पसंद करेंगे, क्योंकि जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने इसको इसी तरह से स्टार्ट किया था। मैंने बहुत कम स्टॉक मंगवाया था। मुझे सब ने कहा था कि लाहौर में इतने लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि मैंने वो स्टार्ट किया था, विंटर्स का सीज़न ख़त्म हो रहा था, समर्स का स्टार्ट हो रहा था तब। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको करके देखते हैं, चला गया तो चला गया, ना गया तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एक इन्फ्लुएंसर से इसकी वीडियो करवाई। जब मैंने उनको कहा कि आपने सी फूड बॉयल की वीडियो करनी है, उन्होंने एक वीडियो लगाई, उन्होंने कहा कि मैं इसको आज ही अपलोड कर दूँगी। उन्होंने इसको अपलोड कर दिया। मेरे पास इतना स्टॉक नहीं था। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स जब उन्होंने वीडियो लगाई, हमारे पास 10 ऑर्डर्स आ गए, कॉल्स पे कॉल्स। और हम लोग इस चीज़ की खुशी से ज़्यादा ये परेशान थे कि स्टॉक कहाँ से लेके आए, स्टॉक कहाँ से लेके आए, कि इतना अच्छा लोगों का उस पर रिस्पॉन्स मिला। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ही सी फूड बॉयल इनारी की पहचान बन चुका है। तो हमारी जो सबसे अच्छी डिश आ रही है वो है सी फूड बॉयल। अच्छा, ये आइडिया आपको कैसे आया, या आपको किसी ने सजेस्ट किया कि सी फूड लाहौर में बहुत ज़्यादा मकबूलियत मुझे ये हासिल करेगा? सजेस्ट किया था, ये आइडिया मेरा नहीं था, तो मैं ये अच्छा। क्रेडिट खुद नहीं लूँगी। किसने सजेस्ट किया था? मुझे रबिया खान, एक इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर हैं, फूड वो व्लॉगर हैं फूड वो। व्लॉगर हैं। जब वो आई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना एक जगह पे आइडिया दिया है कि आप लोग सी फूड बॉयल इंट्रोड्यूस कराएं, लेकिन मे बी वो लोग ना इंट्रोड्यूस कराएं। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, क्यों ना आप सी फूड बॉयल इंट्रोड्यूस कराओ। अच्छा, पहले मैंने इस चीज़ पे सोचा, फिर मैंने उसको सर्च किया, वो सिर्फ कराची में अवेलेबल था। मैंने एक वीडियो देखी थी डकी भाई की, जिसमें वो सी फूड ट्राई कर रहे थे कराची से। जब मैंने वो चीज़ देखी, मैंने कहा कि कुछ है तो इंटरेस्टिंग, लेकिन जो सर्विंग स्टाइल है, सर्विंग स्टाइल भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ही देना चाहिए। तो मैंने वही फिर उसी तरह से विद इन 2 डेज़, मैंने इस पर ज़्यादा काम नहीं किया, मैंने फ़ौरन से ट्रायल शुरू करवाया। मैंने स्टॉक मंगवा लिया, क्रैब्स और लॉबस्टर्स और ये सारा कुछ मैंने मंगवाया कराची से। और जब स्टॉक आया, मैंने ट्रायल शुरू करवा दिया, डिफरेंट सॉसेस बनवाई कि कौन सी सॉस इसके साथ अच्छी जाएगी। ट्रायल्स के 2 दिन बाद मैंने वो स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये आइडिया मेरा नहीं था, दिया मुझे आइडिया किसी ने था, लेकिन उस पर काम और सारी मेहनत वो मेरी अपनी थी। अच्छा, वैसे ये जर्नी बहुत मुश्किल होती है, इसमें कुछ फैमिली सपोर्टर्स भी होने चाहिए, कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी होने चाहिए। तो आपकी फैमिली में आपको किस किस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज आप इतनी माशाल्लाह से कामयाब बिजनेस वुमेन हैं? आपको पता है कि जो बेटी होती है उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट होती है उसकी मदर। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं इकलौती हूँ। अच्छा। तो उस चीज़ में जितना सपोर्ट मेरी मदर ने मुझे किया हर चीज़ में, आपको पता होगा कि
ये जो हमारी सोसाइटी है इतनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। इवन हमारे रिलेटिव्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि अच्छा लड़की आगे जा रही है या अब ये लड़की रेस्टोरेंट फील्ड में आएगी, क्योंकि आपको पता है किसी भी फील्ड में आपका इंटरेक्शन होता है, मेल से भी आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है, फीमेल से तो आपको इंटरेक्शन होता ही है। उस चीज़ में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जिससे मुझे मिली वो है मेरी मदर। कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी, मैंने उनको बस बताया है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करूँ, हर चीज़ मैं उनको बताती हूँ और वो मुझे उसके सॉल्यूशंस भी बता रही होती हैं। सो शी इज़ माय बिगेस्ट सपोर्ट। अच्छा, कुछ रिलेटिव्स ना बड़े ऑब्जेक्शंस पे लगाते हैं कि नहीं ये एक लड़की है, ये कैसे करेगी, ये वो। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको इस जर्नी में सपोर्ट नहीं किया और आप पे ऑब्जेक्शंस लगाए कि नहीं ये नहीं कर सकती और आपका माइंड चेंज हो गया हो कि शायद मैं नहीं कर सकती? नहीं, मैं आपको इसका बताती हूँ कि जब आप कोई भी काम करने लगते हैं ना तो लोग आपको ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं कि यार ये क्या करेगी, ये क्या करेगी। जब मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट करना था ना तो किसी ने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा था, डिज़ाइन नहीं देखा था, तो उस पे सब ने यही बोला था कि शायद एक पिज़्ज़ा बर्गर की दुकान खोल लेगी ज़्यादा से ज़्यादा और वो नहीं चलेगी। सारे इस इंतज़ार में थे कि 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, 1 महीने बाद इसने बंद ही करना है। तो जब वो ये चीज़ कहते थे ना कि मतलब, फिर मैंने स्टार्ट कर ली व्लॉगिंग। मैं पहले सोशल मीडिया पे नहीं थी, मुझे शौक़ था लेकिन मैं थी नहीं, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था। मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए था जिससे मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं। तो मैंने फिर साथ में व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर ली। वो ऑब्जेक्शंस बढ़ते गए, लेकिन जो आपने बात की कि किस तरह से ऑब्जेक्शन सारे उन्होंने लगाए या आपको कभी लगा कि आप बस बंद कर देंगे, मुझे उनसे मोटिवेशन मिलती थी। जब मुझे पॉजिटिविटी में आती थी। देखें, जब कोई आपको कहते ना कि आप नहीं कर सकते, मैं उसको कहती हूँ कि मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। जब वो सारी चीज़ें वो कहते थे ना कि साथ भाई नहीं है, अकेली लड़की है, किस तरह से करेगी, तो मुझे होता था कि मैंने अब इनको प्रूव करना है कि मैं अब आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि किस तरह से। अच्छा, फिर जब रेस्टोरेंट बनाया, उन्होंने 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, उन्होंने कहा ठीक है बस अल्लाह की तरफ से चल रहा है, अभी बंद हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से जो लोग डीमोटिवेट करते थे मुझे, जब रेस्टोरेंट चलने लगा, इनारी को पता चलने लगा, तो वही लोग फिर आके मोटिवेट करते थे कि अच्छा बहुत अच्छा जा रहा है रेस्टोरेंट, हमने इससे भी सुना, उससे भी सुना। फिर मैं कहती थी कि बस अब आप लोग सुनो ही, पहले आप लोग ही वो थे। तो मुझे वो चीज़ एक बड़ी अच्छी लगती थी। मैं इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेती, मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ, क्योंकि कसूर लोगों का नहीं है, कसूर हमारी सोसाइटी का है कि हमें लगता है कि लड़कियां काम नहीं कर सकती। और जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी भी है, नेगेटिव फैक्ट्स भी यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बात वही है कि इट्स अप टू यू कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हो। अगर मैं उन चीज़ों को ख़ुद पे, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को ये लेके बैठ जाऊँगी, नहीं बस अब मैं नहीं कर सकती, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे, तो मैं उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में ख़ुद तक लेके आती हूँ। अपने माइंड तक मैं जो प्रोसेसिंग करती हूँ उसकी एक पॉजिटिव सेंस में करती हूँ कि अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, चलें कोई नहीं, करते हैं। और इस सब में ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता चीज़ें कैसे हो जाती हैं। मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ कभी गलत नहीं करती। तो मेरा इस चीज़ पर यकीन है कि जब आप मेहनत करते हो, किसी की हक तलफी नहीं करते, तो अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देते हैं। मैं ये इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एक टाइम पे आके जब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई थी, लोगों के ऑब्जेक्शंस, दोस्तों की तरफ से भी ये कि इतने रेस्टोरेंट्स खुलते हैं लेकिन वो 2 से 3 महीने में बंद भी हो जाते हैं, तो मुझे भी वो उसी में कंसीडर करते थे कि कोई नहीं खैर है, हो जाएगा। तो उस चीज़ में जब मैंने ये सारा कुछ देखा, मैंने कहा नहीं, अब मेहनत करनी है। मैंने एक चीज़ अपने पेरेंट्स से भी बात की, स्पेशली जब मैं परेशान होती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं अल्लाह ताला से बात कर पाती हूँ। तो मतलब जब भी आप परेशान होते हो, मेरा एक आपका ना, हर इंसान का एक कनेक्शन होता है। मैं जब परेशान होती हूँ तो मैं अल्लाह से बात करती हूँ कि या अल्लाह देखिए मैं इस चीज़ में स्टक हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही कि इससे आगे मैंने किस तरह से निकलना है या इससे आगे क्या है। किसी ने भी फ्यूचर नहीं देखा, तो बस किसी ना किसी तरीके से मेरे लिए रास्ते बनाए, और मुझे समझ नहीं आती कि मेरे लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अब मैं इसमें ये कहूँ कि मैंने ये किया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी किया है। मेहनत मैंने की है, लेकिन जो मुझे रिवार्ड है वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मिला है, तो इसी तरह से मिला है। अच्छा, पाकिस्तान के जो मशहूर इन्फ्लुएंसर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स भी हैं, तो किन इन्फ्लुएंसर्स ने आपकी इस जर्नी में आपको प्रमोट किया, आपका बहुत साथ दिया? अच्छा, लोगों को लगता है कि मैं इन्फ्लुएंसर्स के ख़िलाफ़ हूँ,
मैं इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ नहीं हूँ, हाँ, कुछ क्योंकि लोगों ने आपकी वीडियोस देखी ना, तो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया कि शायद रजब भट्ट आपको प्रमोट नहीं कर रहा, आपको इसमें आपका साथ नहीं दे रहा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखें, अब मेरा नाम, लेट्स सपोज माय नेम इज़ मलाइका फ़याज़। अब मैं कहीं जाती हूँ, अब आप देखें कि सोशल मीडिया पे हर इंसान के 10,000, 15,000, 20,000 या इससे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अब जिसके 2K फॉलोअर्स हैं, वो भी यही एटीट्यूड में आ जाता है कि जी हमारे 2K फॉलोअर्स हैं, हम होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। तो आप देखें कि एक बंदा जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, आप लोग इस पे कंट्रोवर्सीज बना देंगे कि जी बड़ी कौन सी इज़्ज़त, कैसी इज़्ज़त। देखिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। बेहतर है। मैं या आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। ऐसे है। मेरी जब मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, तो मेरा जो सारा बैकअप वगैरह था या इन्वेस्टमेंट थी, वो मैंने रेस्टोरेंट पे लगा दी थी, क्योंकि इससे पहले मेरा बिज़नेस में एक्सपीरियंस नहीं था इतना। मार्केटिंग के लिए प्रॉब्लम मुझे काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिल रही थी। जब मैं इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करती थी, तो वो यही कहते थे कि चार्जेस अपने बताते थे कि ये चार्जेस हैं। मैं उनको गलत नहीं कहती, उन्होंने इस फील्ड में अपना टाइम दिया हुआ है, अपनी मेहनत लगाई हुई है। अगर वो चार्ज करते हैं तो इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग फॉर देम, क्योंकि सब ने अपना घर चलाना है, ठीक है। अगर वो इस चीज़ में करते हैं, मेरा उनसे इख्तलाफ नहीं है। मैं उस टाइम पे वो चार्जेस पे नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मैंने फिर व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो जूसी चक और आदाब एक रेस्टोरेंट है, उनकी ऑनर ने मेरी वीडियो देखी। मैंने एक वीडियो पे मैं रजब भट्ट के घर गई थी, तो मुझे ना किसी ने उसी वीडियो पे कमेंट किया कि आप लोगों के दरवाजे पे क्यों जा रही हो। मुझे वो मैसेज देख के ना थोड़ा सा एक इमोशनली मुझे हुआ कि मतलब लोग कैसे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं किसी के दरवाजे पे जा रही हूँ। अच्छा, मैं किसी को इतना रिप्लाई नहीं करती थी। मैंने मेरे ख्याल से उससे पहले कोई 5-6 वीडियोस अपलोड की थी। मैंने फिर कहा कि इसका तो रिप्लाई करना बनता है। मैंने उनको रिप्लाई किया कि देखिए भाई, कोई भी किसी के दरवाजे पे शौक से नहीं जाता, ठीक है। और हमारे यहाँ पे सोसाइटी में यह है कि जब कोई वायरल हो रहा होता है ना, तो जब वो आपको शाउट आउट देते हैं, तो आपका बिजनेस ग्रो करता है, वो प्रमोट होता है आपका बिजनेस उससे। तो मैं वहाँ पे गई। फ़र्स्ट टाइम जब मैं वहाँ पे गई, तो मेरी मुलाकात नहीं हुई रजब भट्ट से। वो घर पे नहीं थे, वो कहीं बाहर थे। मेरी मुलाकात हुई उनकी वालदा से, और उनकी वालदा से मेरी काफ़ी डिस्कशन वगैरह हुई। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। अब मैंने ये चीज़ जब बताई वीडियो में, लोगों ने कहा कि जी उन्होंने आपको घर के बाहर खड़ा रखा है, तो आप कह रही हैं कि मुझे उन्होंने बेटी की तरह ट्रीट किया अच्छा, है। मिल लिया है, ये भी एक ऑब्जेक्शन है। आगे जब मिल लिया है, तो फिर उसके बाद भी आपको कमेंट्स ऐसे आते हैं कि अब घर के, मतलब लोग आपसे कभी भी मैं राजी आपको नहीं वही होते बता रही किसी हूँ भी ना, हाल में। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। अब मैंने जब वो कमेंट्स पढ़े, मैंने कहा वो बात खैर उधर रह गई है, मैं इससे आगे आपको बताती हूँ कि वो वीडियो क्या थी। मैंने जब वो दूसरी वीडियो देखी, उसमें लिखा हुआ कि जी उनके दरवाजे के कौन माँ अपनी बेटी को दरवाजे के बाहर खड़ा रखता है। अरे भाई, आपके घर जब कोई आ जाता है, क्या आप उसको घर के अंदर भी आने देते? आप सही नहीं बात है। आने देते। जब आपको अल्लाह ताला ने एक मुकाम देते हैं, तो आपको बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। एक बंदा आपके साथ अच्छे तरीके से बात कर रहा है, मैं क्यों किसी को गलत बोलूँ? जब उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया, मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शाउट आउट दिया, मुझे मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, खैर है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा, तो मैं उनको गलत क्यों बोलूँ? उस टाइम मेरी मुलाकात रजब भट्ट से नहीं हुई। फिर मैं दूसरी दफ़ा जब मैं गई, तो मेरी मुलाकात रजब भाई से हुई। उन्होंने शाउट आउट वगैरह भी दिया। तब उनका एक इशू चल रहा था, उनके एक तो केस ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है। ये चीज़ कहना कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये चीज़ गलत है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ पे बोलूँ कि वो रेस्टोरेंट नहीं आए, तो उस टाइम सर्कमस्टांसेस थोड़े डिफरेंट थे। मैं आपको वो पूरी एक डिटेल बताती हूँ। जब मैं वहाँ पे गई दूसरी दफ़ा, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, रजब भाई से पहली दफ़ा मुलाकात हुई, घर में उनकी दूसरी दफ़ा गई। वो भी जब उनकी मेरे से मुलाकात हुई, तो वो भी बाहर ही मैंने शाउट आउट लिया उनसे। देखिए, आप एक स्ट्रेंजर को फ़र्स्ट टाइम ही घर के अंदर नहीं ले जाते ना, उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा रजब भाई मुझे शाउट आउट चाहिए रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि मैं मार्केटिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी ना। मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख इन्फ्लुएंसर्स को देने के लिए मेरे पास उस टाइम नहीं थे। स्टार्ट में बिल्कुल, और आपने बैकअप वगैरह भी रखना होता है, आपने बाकी सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, इन्वेंटरी भी देखनी होती है। लोग देख रहे थे इनारी का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को ये था कि बड़ा पैसा है इनके पास, इतना बड़ा फाइन डाइन रेस्टोरेंट बना लिया है। एम्बियंस बहुत अच्छा बना हुआ है, एकदम देखो ना तो लगता है कि लग्जरी रेस्टोरेंट है। एम्बियंस देख के लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं थे कि शायद इनके पास पैसे नहीं है। लोग समझते थे कि ये इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ है, जानबूझ के उनको पैसे नहीं दे रही। लोगों ने ये बनाया हुआ था। जब मैंने रजब भाई से बात की, मैंने कहा कि आपने आना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने जो मुझे कहा कि ठीक है, उन्होंने मुझे शाउट आउट दिया, मैं वापस आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा मैं चक्कर लगाऊंगा।
दूसरी दफ़ा फिर लेकिन उनका वो उस टाइम वो चल रहा था, लाइन वाला कोई इशू चल रहा था, उस टाइम वो केस हुआ था उनके ऊपर। उसके बाद फिर मैं गई, मैंने कहा रजब भाई से अब दोबारा मिलती हूँ कि वो आए नहीं है, मैं उनको याद करवा के आती हूँ कि आपने मुझे कहा था कि मैं इनारी पे आऊँगा। दूसरी दफ़ा जब मैं गई तो उनके घर भी एक इवेंट भी चल रहा था, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा लेकिन कुछ टाइम में आऊँगा। अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि आप एक इंसान के पीछे पड़ जाओ कि आप आए नहीं, मैं आप कंट्रोवर्सीज़ बनाने लग जाऊँ कि जी उन्होंने कहा था वो आए नहीं, वो आए नहीं। ये चीज़ गलत है। जब एक इंसान आपसे अच्छे तरीके से डील कर रहा है, मेरे साथ जो मेरे हक़ में जो बेहतर है, मैं उसके ख़िलाफ़ कभी भी बात नहीं करूँगी। फिर जब मैं उनकी तरफ गई तो उन्होंने मुझे कहा, प्रॉमिस किया कि मैं सी फूड बॉयल उन्होंने देखा था, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। तो सी फूड बॉयल उन्होंने, उनके फ्रेंड्स वगैरह भी उधर ही थे, उन्होंने कहा कि हम सारे आएंगे, माजी भी वहीं पे थी, विद फैमिली में आऊँगा। उसके बाद उनका एक और केस बन गया। तो सर्कमस्टांसेस उस टाइम इस तरह से थे कि आना उनका मुश्किल हो गया। लेकिन लेकिन मतलब उन्होंने आपको प्रमोट भी किया, उन्होंने प्रमोट और किया, आपका साथ भी दिया उन्होंने है। शाउट आउट्स भी आपको पता दिए। है सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस लगती रहती हैं, वो आपको कभी अब भी देखें, ऐसा नहीं आप कर एक सकते। इन्फ्लुएंसर हैं, आपके पास एक ब्रांड आता है, आपको अप्रोच करता है, वो ब्रांड आपको कहता है आप बाकी ब्रांड से चार्ज कर रहे हैं, जितना भी करें, लेट्स सपोज 1 लाख कर रहे हैं, 5 लाख कर रहे हैं, 10 लाख कर रहे हैं, आप चार्ज करती हैं और आप उनके ब्रांड को प्रमोट करती हैं, ठीक है। और अगर कोई इस चीज़ पे आ जाता है आपके पास कि आप फ्री में मेरे ब्रांड को प्रमोट करें, तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कमिटमेंट्स की हुई होती हैं ब्रांड्स के साथ। ऐसे है। तो हम लोग ये चीज़ें नहीं सोचते, हम बस एलिगेशंस लगा देते हैं कि उसने ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं किया, उसने ये नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिगेशंस लगाना गलत होता है। आप किसी पे एलिगेशन लगा ही नहीं सकते। अब उन्होंने मुझे शाउट आउट दे दिया, अब वो चार्ज भी करते हैं कुछ ब्रांड से, करते हैं, मैं आई एम नॉट श्योर कि वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन हर इन्फ्लुएंसर करता है, हर इन्फ्लुएंसर चार्ज करता है, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। और चार्ज करना गलत चीज़ नहीं है। जब आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो उस पर आप चार्ज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उन्होंने मुझे कहा मैं आऊँगा, उसके बाद उनके ऊपर वो जो दोबारा दूसरा केस बन गया वो सारा, तो मैं उनको गलत नहीं कहती। जिस हद तक वो मुझे प्रमोट कर सकते थे उन्होंने किया। अब रजब आर्ट एक नाम है, ठीक है। अब व्यूज़ के चक्कर में मैं वीडियोस लगा दूँ कि रजब ने बोला था कि मैं आऊँगा, उनकी फैमिली ने बोला था कि मैं आऊँगा, लेकिन वो आए नहीं, वो अच्छे नहीं हैं, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने किया है। हर इंसान अपने हिस्सा, एक चीज़ अपना हिस्सा डालता है। उन्होंने इनारी में वो रोल प्ले किया, जितना मैंने उनसे डिमांड किया कि मुझे एक शाउट आउट वीडियो चाहिए, उन्होंने मुझे शाउट आउट वीडियो बनवा दी। उसके बाद आप यहाँ पे देखें बाकी इन्फ्लुएंसर्स जिनके इतने मतलब बाकी फॉलोअर्स, ऐसे कौन सी इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा आपका प्रमोट भी किया, आपका साथ दिया इस जर्नी में? जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो सारे इन्फ्लुएंसर्स, जब मेरा नाम आ रहा था सोशल मीडिया पे, इनारी का नाम आ रहा था, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने मुझे सपोर्ट किया। मैं आपको बता रही थी कि वो जो ऑनर थी, जूसी चाक और आदाब की ऑनर, उन्होंने वो मेरी वीडियो देखी, उस पर उन्होंने कमेंट किया विकी पांडा को, फूड इन्फ्लुएंसर है, फूड ब्लॉगर है विकी पांडा, उस पर उन्होंने उनको कमेंट किया कि आप जाएं और जाके इसका रेस्टोरेंट प्रमोट करें, इसकी हेल्प करें। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैं उस टाइम उनको ऑनर को उनका नाम भी नहीं जानती थी, बस मुझे जूसी चाक की आईडी से एक मैसेज आया था और उसमें उन्होंने उसको टैग किया था। इतने में मुझे विकी पांडा ने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैं आ जाता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ, मार्केटिंग में मैं प्रमोट करता हूँ। और वो आए भी, उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो लगाई और उन्होंने 1-2 दफ़ा वीडियोस भी लगाई, लेकिन ये भिजवाया उनको जूसी चाक की ऑनर ने, क्योंकि मैं उनको नहीं जानती थी। जब 1-2 दफ़ा मेरी हर वीडियो पे वो कमेंट भी करती थी कि वेल डन, बहुत अच्छा जा रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि उस दौर में कि जहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता, मतलब मैं देख रही थी लोग एक कभी अच्छे रेस्टोरेंट के ओनर ने आपको ऐसे एक अच्छे किया। रेस्टोरेंट की ऑनर ने मेरी हेल्प की, जिस जगह पे, जिस टाइम पे लोग इनारी के व्हाट्सएप हैक कर रहे थे, कोई फेक रिव्यूज़ लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जब मुझे उनके मैसेज आते थे ना, मुझे बड़ी मोटिवेशन होती थी कि ये कौन है जो मुझे इस तरह से हिडन रह के सपोर्ट कर रही हैं। अब जब मैंने देखा कि अच्छा ये वो हैं, जब मैंने विकी पांडा से बोला, मैंने कहा विकी भाई मुझे ना नंबर चाहिए जूसी चाक की ऑनर का, मैंने उनसे बात करनी है। मुझे उनका नाम भी नहीं पता था, मुझे उन्होंने बताया उनका नाम है मलीहा, मलीहा नाम है उनका। उन्होंने मुझे, फिर मैंने कहा मुझे कांटेक्ट नंबर दें, उन्होंने मुझे कांटेक्ट नंबर दिया और मैं उनसे मिली, वो सारा फिर उनसे काफ़ी लाइक जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, जिनकी वजह से विकी पांडा रेस्टोरेंट पे आए थे, वो थी मलीहा।
मलिहा थी वो, उनकी वजह से आए थे। और बाकी इन्फ्लुएंसर्स, रबिया खान भी 1-2 दफ़ा आई। एक दफ़ा जब मैंने स्टार्टिंग में किया था मैंने उनको पे किया था, उसके बाद 2 दफ़ा रबिया ने भी इनारी पे वीडियो लगाई है, उन्होंने मुझसे चार्जेस नहीं लिए, ठीक है। उन्होंने भी वो कहा सपोर्ट में, लेकिन इस चीज़ को ना लोगों ने नेगेटिव बना लिया था। अब लोग मुझसे कांटेक्ट करते थे और मेरे आसपास जितने लोग थे उनसे कांटेक्ट करते थे कि हम इनको सपोर्ट करना चाहते हैं जी, सपोर्ट करना चाहते हैं। अब सपोर्ट करना क्या होता है, आप आओ, आके खाना खाओ, आप सपोर्ट कर रहे हो। उनका ये होता था, उन्होंने मैंने वीडियोस देखे, हम इनारी पे जाके इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करना क्या होता था, एक इन्फ्लुएंसर का मैसेज आया कि जी हम आना चाह रहे हैं, इतना हमारा खाना रख दें, हमने ये खाना पैक कराना है। और साथ में वो ठीक है आप आ रहे हो, आपने वीडियो की, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप इस तरह से लोगों को, मुझे ना सिंपैथीज़ नहीं चाहिए थी लोगों से, क्योंकि देखिए मैं मेहनत करके आगे आ रही थी। तो जब मुझे लगा कि लोग अब मुझे सिंपैथीज़ दिखा रहे हैं, इन अ सेंस लोग व्यूज़ ले रहे हैं ये बोल के मेरे नाम पे कि जी हम इनारी पे इनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, हम ये करने, जब मुझे डिफरेंट, मेरे मुंह पे वो ये बातें करते थे, जब मुझे डिफरेंट लोगों से पता चला कि वो ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं या वो सिर्फ अभी लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर उस टाइम मैंने बोला कि बस भाई जितनी सपोर्ट करनी थी आपने कर दी, हाँ जितनी मार्केटिंग होनी थी कर दी है। क्योंकि देखें जब भी आप नए होते हो ना किसी भी फील्ड में, आपको चीज़ों आपको का इतना आइडिया नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ का आइडिया आपको हो नहीं जाता पता है। होता हाउ टू डील विद द पीपल, किस इंसान के साथ किस तरह से आपको डील करना है। जब मैं स्टार्टिंग में डील करती थी ना, तो मैं इस तरह से करती थी कि नहीं प्लीज़ ऐसे नहीं करें, रिक्वेस्ट करने लग जाती थी किसी चीज़ पे। और हमारा मसला है कि हम जितने अच्छे होते हैं ना, लोग उतना हमें बुरा समझने लग जाते हैं, उतना उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि इसको तो कुछ नहीं पता, ये तो बड़े सीधे हैं, बस इनको पागल बनाई जाओ, पागल बनाई जाओ। लेकिन फिर जब मैंने सीखा, मुझे जिनका मैंने आपको बताया मलिहा, मैं उनको मलिहा आप ही कहती हूँ, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया जिन चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं होता था। अब जब मैं इनारी का नाम लेती हूँ ना, तो मैं उनका भी साथ में, जब मैं रेस्टोरेंट का नाम लेती हूँ ना कि वो इसकी ऑनर थी, तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम क्यों उनके रेस्टोरेंट का नाम ले रही हो, तुम सिर्फ इनारी का नाम लिया करो। मुझे उस जिसने मेरे मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया, तो मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मैं कोई रोल प्ले कर सकूँ तो मैं ज़रूर प्ले करूँ, क्योंकि देखें वो लोग आपको हमेशा याद रहते हैं कि जो आपके मुश्किल में आपके साथ खड़े होते हैं। और आज इनारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत नाम बन चुका है। इसमें मेरी मेहनत भी है, अल्लाह ताला ने मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग अटैच किए। मैंने आपको वही बताया कि मुझे चीज़ों का नहीं पता था, अल्लाह ताला की तरफ से मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़ते गए जिन्होंने मुझे इन सारी चीज़ों का बताया, जिन्होंने मुझे एक वुमेन से एक बिज़नेस वुमेन बनाया। ये मैं आपको कह सकती हूँ इन शॉर्ट कि जिसने मुझे एक वुमेन से बिज़नेस वुमेन बनाया। अच्छा मलाइका, सबसे मुश्किल लम्हा आपकी सक्सेसफुल जर्नी में कौन सा था, जहाँ पे आपने सोचा है कि बस अब मेरी बस हो गई, अब शायद आगे ना हो सके, आपने हार मान ली हो, फिर आपने उस लम्हे को कैसे संभाला? अच्छा, जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि जब मैंने ये प्लेस ली थी इनारी, ये जगह थी एक कार वॉश। इसके ऊपर आप ये कह लें कि अगर 1 करोड़ लगना था तो मैंने इसका डबल ट्रिपल लगाया। उसकी दीवारें मैंने बनवाई, उसके में बिजली का काम सारा मैंने करवाया, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ उस पर मैंने करवाई, क्योंकि मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था कि आपको लोकेशन किस तरह से देखनी है, आपने कहाँ पैसे बचाने हैं कहाँ नहीं, बस मैं लगाती रही उसके ऊपर। जब स्टाफ को मैंने 1-2 महीने, अभी रेस्टोरेंट बन रहा था, मैंने स्टाफ हायर कर लिया। 2-2 महीने की सैलरीज मैंने उनको एक्स्ट्रा दी, वैसे ही दी। उस टाइम मैंने 2-2 महीने की, इस पे गुड नहीं कहना बनता, इट मीन्स कि ये गलत है, ये चीज़ गलत है। आपने 2 महीने पहले उनको दे दी शायद इसलिए कि मैं स्टार्टिंग में ही अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब मैंने शुरू किया था ना, मैंने कहा था कि 1 महीने में रेस्टोरेंट बन जाएगा, स्टाफ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने स्टाफ ढूंढा, शेफ़ ये वो मुझे मिल गए, मैंने कहा ठीक है आ गए हैं आप 2 महीने, बस हफ्ते में। आपको पता है कि अगर आपको कोई कह रहे हैं ना कि एक काम हफ्ते में होगा, तो वो 3 हफ्ते का काम होता है हमारे पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में नहीं, हमारे यहाँ पे लोग, अगर मैं आपसे कमिटमेंट कर रही हूँ, हमारे यहाँ पे लोग कमिटमेंट्स पे कम ही पूरा उतरते हैं, ठीक है, कम ही पूरा उतरते हैं। तो जब वो चीज़ थी कि जब मैंने देखा कि अभी तो 1 हफ़्ते का बोल के, अब एक मैंने बनवानी थी, मैंने काम करवाना था, अपनी मीडिया वॉल बनवानी थी, वो जो एस्थेटिक सी आपको नज़र आती है नारी पे, वो मीडिया वॉल बननी थी 3 दिन में, उसको बनने में 2 हफ्ते लगे। अब स्टाफ सारा था, मैंने स्टाफ के एक्सपेंस भी बेयर किए, उनकी अकोमोडेशन, फूड, हर चीज़ मैंने बेयर की, जो कि गलती थी, नहीं करनी चाहिए। जब आपकी हर चीज़ तैयार हो,
आपको तब स्टाफ को बुलाना होता है, आप स्टाफ ढूंढो लेकिन आप उनको हायर नहीं करो। उसमें काफ़ी मेरे पैसे लगे। उसके बाद मैंने इन्वेंटरी इतनी ज़्यादा मंगवा ली, स्टोर भर दिया मैंने कि बस कोई अब ख़त्म हो जानी है चीज़ें, एक ही दफ़ा ला के मैंने स्टोर में रख दिया। जब ये सारी मैंने अपनी गलतियाँ 2 से 3 महीने बाद जाके बिजली का बिल 5-5 लाख पे गया, तो मुझे उस टाइम हुआ कि मतलब अब वो जब बहुत एक मुश्किल अकाउंट में लम्हा थोड़ा हो गया, बहुत आपको समझ नहीं चीज़ों आई। को मैनेज करना, मैनेज किया। मैनेजमेंट में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अब जब मैंने देखा कि मैंने तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया इस पे, उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि मेरे पास अब बैकअप थोड़ा कम रह गया, मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ क्योंकि स्टाफ को सैलरी आपको टाइम पे देनी ही देनी है। आपको आप वापटा वालों को, लेस्को वालों को या बिजली वालों को ये तो नहीं कह सकते ना जाके कि हाँ मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, अभी बिल में है, आपको 3-4 दिन बाद दे दूंगी। आप अपने स्टाफ को नहीं बता सकते कि सैलरी भाई 2 दिन बाद मिल जाएगी, उन्होंने तो नहीं सुना। उनका ये मसला नहीं होता, वो नहीं समझते कि ये मसला है। जब मुझे लगा कि एक टाइम आया था कि जब मेरे पास वही बात है कि मार्केटिंग अगर आप नहीं करा रहे तो आपके बिज़नेस को लॉस होता है। मार्केटिंग ज़रूरी है, अपनी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। तो मार्केटिंग के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं बचे थे उस टाइम पे, और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं पेरेंट्स से और पैसे लूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुकी थी इस पे। तो मैं पेरेंट्स को बता नहीं रही थी सिचुएशन, मैं उसको खुद हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। अब तो 2-3 महीने जब वो सारा चलता रहा, एक महीना ऐसा आया कि जब सैलरीज़ का इशू आ गया, बिजली के बिल का, पानी के बिल का इशू आ गया, और काफ़ी इश्यूज़ आ गए, डिपार्टमेंट्स की तरफ से काफ़ी इश्यूज़ फेस करने को मिले। उस टाइम मुझे लगा कि मैंने मतलब क्या काम शुरू कर लिया, शायद मैंने ये स्टार्ट करके कोई गलती कर ली है। उस मौके पे आके मुझे लगा था कि नहीं, शायद अब यहाँ पे आके प्रॉब्लम है। लोग शायद सही कहते थे कि ये बिज़नेस नहीं हैंडल कर सकते लोग, या रेस्टोरेंट फील्ड बहुत सोचा कि शायद अब मेरे से ना हाँ, हो। यहाँ पे आपने मैंने थोड़ी बहुत सोचा हार मान ली। यहाँ पे मैंने सोचा कि शायद मेरे से ना हो, वहाँ पे मैंने हार मान ली और मैंने कहा कि बस अब थोड़ा सा मसला आ रहा है। एनआरई का नेक्स्ट मिशन क्या है? क्या कोई नई लोकेशन या नए कॉन्सेप्ट का हो रहा है निकात? जी अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 8 मंथ्स ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि एक 22 साल की उम्र में मैं इंशाल्लाह अपनी फ़र्स्ट ब्रांच 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी इनारी की। एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ इनारी की ब्रांच पे, एक बहुत अच्छी लोकेशन पे इंशाल्लाह गुलबर्ग में। एक बहुत अच्छी लोकेशन पे आपको इनारी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, गुलबर्ग में आप एक नई ब्रांच कर रही हैं? गुलबर्ग में एक नई ब्रांच करी हुई इनारी की। वेरी गुड। अच्छा, इनारी की सबसे अच्छी डिश कौन सी है जो बहुत ज़्यादा जिसको मकबूलियत हासिल हुई हो और लोगों ने आके बहुत पसंद की और बहुत ज़्यादा खाई गई हो? सी फूड बॉयल। अच्छा, सी फूड बॉयल को मैंने ये इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लोग शायद विंटर्स के लिए, मैंने करवाया था सिर्फ 20 दिन के लिए, कि सिर्फ 20 दिन मैं इस चीज़ को रखूँगी, उसके बाद मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेल का एक मेजर पोर्शन है वो हमारा सी फूड बॉयल कवर कर रहा है। नहीं, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, मुझे तो दिख रहा है कि आजकल वो समर में भी चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग चल रहा समर में भी है। सी फूड खा मैंने रहे हैं। ईद पे ना, मैं आपको बताती हूँ, ईद पे मैंने इसका स्टॉक इतना नहीं मंगवाया। मैंने कहा शायद अब गर्मी आ गई है, लोग इसको लोग इतना ना नहीं खाएं। खाएंगे, लोग नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे। आप यकीन करें, मैं स्टॉक मंगवाती हूँ तकरीबन 15 kgs 20 kgs क्रैब्स, लॉबस्टर, और वो हमारे विद इन 2 days ख़त्म हो जाता है। और अभी भी इस तरह है। अब मैं आपको बताती हूँ गर्मी में लोगों का स्केड्यूल, किस रूटीन क्या है, वो किस रूटीन से इसको खाते हैं। जब धूप होती है 5-6 बजे तक सी फूड के ऑर्डर्स इतने नहीं जाते, और लेकिन आप यकीन करें 7 बजे के बाद माशाल्लाह हमारा हाउसफुल होता है, वो ऑर्डर्स होते हैं सी फूड बॉयल के। लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसकी सॉस बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी। पर्सनली आपको भी यही डिश ज़्यादा अच्छी लगती है? पर्सनली अगर मैं कहूँ तो नहीं, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है स्पेशली, लेकिन मुझे जो लॉबस्टर है मैं वो इतना शौक से नहीं खाती। तो पर्सनली अगर मेरी रिकमेंडेशन पे आप खाना चाहें तो इनारी सिग्नेचर पोलो पोल्ट्री और बीफ स्टेक्स हमारी काफ़ी अच्छी हैं। तो वो काफ़ी, उसमें एक हमारा है पोलो वाला केव जो कि एक हैंड शेप्ड है। जब इनारी को मैंने स्टार्ट किया था सी फूड बॉयल, तो अभी 2 महीने पहले मैंने इंट्रोड्यूस कराया। इनारी को जब स्टार्ट किया था तो इनारी को वायरलिटी मिली थी हमारे पोलो वाला केव चिकन, वो एक हैंड शेप चिकन हम स्टेक दे रहे हैं, उससे उसको वायरलिटी मिली थी। यही चीज़ है कि मैं इनोवेशंस लेके आती रहती हूँ। जब आप इनोवेशंस लेके आते हो आपका रेस्टोरेंट ऊपर जाता है। आप
वायरल होता है। आजकल लोगों को वही चीज़ क्लिक करती है जो सोशल मीडिया पे वायरल होती अच्छा, है। मतलब कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए हमारे पास क्रिएटिव माइंड भी होना चाहिए। होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास एक फ्लॉप सी जगह भी है ना, मैंने एम्पोरियम में भी रेस्टोरेंट्स को बंद होते देखा है। बिल्कुल, कस्टमर ऐसे फ्लो हो इतना जाते हैं। ज़्यादा है। मैंने एक वीरान रोड पे भी एक रेस्टोरेंट को बहुत आगे जाते देखा है, सिर्फ उसके मेन्यू की वजह से, उसकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस की वजह से। मेरा यही प्लान होता है कि सिर्फ फूड ना हो, फूड एक एक्सपीरियंस हो, उसमें इनोवेशन नज़र आए, उसमें क्रिएटिविटी नज़र आए, शेफ़ की क्रिएटिविटी नज़र आए, ऑनर की क्रिएटिविटी नज़र आए। प्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्ट करती है। प्रेजेंटेशन अच्छी बहुत हो ना ज़्यादा करती तो है। खाना खुद ब खुद खाने का दिल करता है। प्रेजेंटेशन और फूड क्वालिटी दोनों, अगर आपकी फूड क्वालिटी अच्छी है तो आपको प्रेजेंटेशन खुद ब खुद अच्छी अच्छा, लगती कभी है। कोई ऐसी डिश हुई जिसमें लोगों ने बड़ा बैड रिव्यू दिया हो, या वैसे बैड रिव्यूज़ भी आते हैं कि ये नहीं सही, इसको चेंज करो, या इसमें कुछ और इन्वेशन ऐड करो? इट डिपेंड्स। देखिए, आपके टेस्ट बड्स डिफरेंट है, मेरे टेस्ट बड्स डिफरेंट है। अगर आपको मीठा पसंद है, मुझे क्या पता मीठा पसंद ना हो। हाँ, ऐसा अगर है। आपको नमकीन पसंद है, मे बी मुझे नमकीन पसंद ना हो। तो हर बंदे के टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग उसको डिशेस पसंद आ रही होती हैं। इस पे जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो लोगों की तरफ से इतने बैड रिव्यूज़ नहीं आते थे। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो सोशल मीडिया पे लोग जानबूझ के मुझे टैग करते थे कि ये देखें, ये प्रॉब्लम चल रही है। स्टार्टिंग में मैंने एक दो पे वीडियोस बनाई कि देखें, लोग जानबूझ के, मेरे पास प्रूफ्स होते हैं, रेस्टोरेंट में हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, और कैमरास मैंने वो लगवाए हुए हैं जहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर भी है, ताकि कोई भी इशू करे तो मेरे पास उसका प्रूफ हो कि ये देखें, ये प्रूफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब ये मैंने स्टार्ट किया वीडियोस वगैरह लगाना, तो उस टाइम जब लोगों ने मुझे टैग करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है। मैंने इमोशनल हो गए एक वीडियो बना दी कि देखें जी, ये इतना अच्छा खाना है। हमारे पास वो फूड पड़ा होता है जिस पे कस्टमर, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि कुछ लोग जानबूझ के सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए आए। उन्होंने कहा कि खाना अच्छा नहीं है, ये वो इस तरह करके। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि खाना परफेक्ट होता है, कभी कभार चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है चीज़ें ऊपर देखिए, नीचे। अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं है, आप फ़ौरन कस्टमर, अपने वहाँ पे मैनेजर्स हैं, वहाँ के स्टाफ को बोलें कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, आप इसको चेंज करवा दें। या अगर आपको लग रहा है कि इसमें नमक ज़्यादा है, नमक कम है, आप उसको ठीक करा लो। उसमें तो वो तो आपके पास ऑप्शन है ही है। लोग क्या करते थे, लोग आते थे, अगर देखें आपको एक डिश पसंद नहीं आई, एक पिज़्ज़ा है, आप उसका एक स्लाइस खा रहे हो, आप उसके पूरे स्लाइस ख़त्म कर देते हो, पूरा पिज़्ज़ा ख़त्म कर दिया आपने। ख़त्म करके जब बिल का टाइम आया, आपने कह दिया कि मुझे ये पसंद ही नहीं आया। नहीं, वो तो वाकई जानबूझ के बैड रिव्यू देने वाला आप साहब वही है। चीज़ देखें ना, अगर आपको एक चीज़ पसंद ही नहीं आई तो आप वो कैसे खा सकते हैं? कॉमन मतलब सेंस है। ये तो आपको स्टार्ट में ही बता देना चाहिए ना कि ये चीज़ आपको मुझे स्टार्ट में पसंद नहीं बता है। देना जैसे चाहिए। रेस्टोरेंट वालों को भी समझ आती है कि वाकई इस चीज़ में कोई कमी है। आप तो ऐसे लोग स्टार्टिंग शायद प्री प्लान आपको बैड रिव्यूज देना करते चाहते हैं, वही चीज़ मैं और आपको बता रही गिराना हूँ। चाह जब रहे मैंने होते हैं। व्लॉग्स नहीं लगाती थी, वीडियोस नहीं लगाती थी, तब नहीं था। और ये फिर मैंने ना एक पे वीडियो भी बनाई इस टॉपिक पे कि फिर लोगों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। उनको लगा शायद कि ये इस चीज़ को बॉदर कर रही है, इस चीज़ को ये बॉदर कर रही है हमारे रिव्यू करने से, या कमेंट करने से, या इस तरह की हरकतें करने से, इसको शायद मसला होगा। जब फिर मैंने उनको बॉदर करना छोड़ दिया। मैं उनको कहती थी ठीक है, आप लोग, आपकी नियतों का सिला आपको अल्लाह ताला ने देना है। अब आपने एक पिज़्ज़ा पूरा खा लिया है, अब आप कह रहे हो कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, हमने बिल नहीं देना। स्टाफ से बहस करनी, मैनेजर से बहस करते रहे। जब मुझे उनकी कॉल आती थी कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने सारा अपना फूड ख़त्म कर दिया है, खाना उन्होंने ख़त्म कर दिया, अब वो कह रहे हैं हमने बिल नहीं देना, हमें पसंद नहीं आया। तो मैं उनको ये चीज़ कहती थी, मैं उनको कहती थी बहस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप उनको बोलोगे ना तो वो आपको बोलेंगे कि जी इनकी मैनेजमेंट ने हमसे बदतमीज़ी की। उनको अपनी वो बात नज़र ज़्यादा नहीं बढ़ आ जाती रही, है बात इस बढ़ पे, जाती है। तो मैं उस चीज़ को ये कह के ख़त्म करती हूँ कि देखें, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। तो मैं उनको कहती हूँ ठीक है, उन्होंने बिल नहीं देना, आप उनको बोलो ठीक है आप चले जाओ। मैं तो अपने कस्टमर्स को भी ये कहती हूँ कि आप आते हो, आप फूड ट्राई करते हो, अगर आपको फर्स्ट बाइट पे कोई प्रॉब्लम लग रही है खाने तो में, आप आप फ़ौरन इन्फॉर्म इन्फॉर्म करें। आप फ़ौरन इन्फॉर्म करें। मैं खुद खाना टेस्ट करती हूँ, मुझे जो भी प्रॉब्लम नज़र आती है, मुझे कुछ भी लगे हाँ, कि मैंने चेंज आपके है, वीडियोस में देखा है कि कोई भी आप नई चीज़ लॉन्च कर रहे हो तो पहले खुद आप ट्राई मैं खुद करती करती हैं, हूँ। खुद देखें, ईट आप करती अपने हैं कस्टमर्स ताकि आप तक, उसमें निकाल सकें। आप अपने कस्टमर्स तक वो चीज़ देखें। आई एम श्योर अबाउट माई फूड क्वालिटी। मुझे पता है कि मेरे रेस्टोरेंट पे किस क्वालिटी का फूड दिया जा रहा है। मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मैंने एक दो रेस्टोरेंट्स के ना रिव्यू किए, मैंने उनसे स्टार्ट की। मैंने बताया नहीं था तब तक कि मैं इनारी की ऑनर हूँ। अब
जब मैं वीडियोस लगाती थी ना, मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि जब लोगों को पता चलेगा ना तुम इनारी की ऑनर हो, तो देखना लोग आके ना बुरे रिव्यूज़, यही लोग आएंगे और तुम्हारे रेस्टोरेंट पे आके ऐसे ही रिव्यूज़ लगा के जाएंगे। मैंने उनको जवाब दिया कि देखो, अगर तो खाना बुरा हो, मोस्ट वेलकम, मैं क्रिटिसिज्म के लिए ओपन हूँ। अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ करना है फूड को, आके करें, मुझे पता होगा कि ये चीज़ गलत है, मैं उसको ठीक कराऊंगी। देखिए, जब आपको आपकी गलतियों का पता नहीं चलेगा, वो चीज़ें ठीक कैसे होंगी। तो मैंने कहा कि आई एम श्योर अबाउट द फूड क्वालिटी। अगर मुझे हो कि फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैं परेशान हूँ, डरूँगी नहीं, मैंने ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देना, मैंने बस झूठ बोलना है कि बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना है, आप लोग जाके खा लो, आजकल वो भी ऐसे ही रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना है, आप जाके खा लें। भाई क्यों बोले? जब देखें, अब जब मैंने बिल दिया है, मैंने पैसे पे किए हैं, मैं रेस्टोरेंट को कभी भी बुरा नहीं कहती, मुझे पता है। अब मैं इसको खुद चला रही हूँ ना, कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी लाइट चली जाती है, आपका ऑर्डर लगा होता है, ऑयल जो गर्म होता है वो ज़रा ठंडा रह जाता है, गैस का कोई इशू हो जाता है, ऑर्डर में तो कभी कभार प्रॉब्लम आ सकती है। तो मे बी आप ही वो कस्टमर हो जिस पे वो प्रॉब्लम आ रही हो। मैं हर जगह पे जाके ये कहती हूँ कि आप सब्र के साथ उनको बताया करें कि देखिए इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं रेस्टोरेंट को बुरा कहती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे टेस्ट बड्स को, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मुझे ये चीज़, इसमें ये कमी लगी है, ये वही अपने रेस्टोरेंट में भी मैं चीज़ अप्लाई करती हूँ। इवन दो गेस्ट बैठे होते हैं, जब मेरे सामने कुछ खाना आ रहा होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सबके सामने बोल रही होती हूँ कि देखो ये खाना अच्छा नहीं है। मुझे मेरा स्टाफ कह रहा होता है, मैम गेस्ट बैठे हुए हैं, आपने नहीं बोले हैं, गेस्ट भी कंप्लेन करेंगे। मैं कहती हूँ क्यों? पता चले, शेफ़ को पता चले, किचन की टीम को पता चले उन्होंने नहीं ठीक बनाया, इसको ठीक किया जाए। जो चीज़ गलत है वो गलत है, गलत को गलत बोलना चाहिए। तो वही चीज़ है। फिर मैंने कहा कि मैं तो रिव्यूज़ लगाऊंगी, अगर मुझे खाना अच्छा लगेगा, अगर गलत रिव्यू है तो पॉजिटिव रिव्यू भी है। आप आओ इनारी पे, आपको खाना जिस तरह से आपको लगता है कि खाना ऐसा अच्छा है, बुरा है, आप आओ, आप आके रिव्यू करो और लोगों को बताओ। अगर आपको बुरा लगा तो आप उसको बुरा बोलो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको अच्छा बोलो, लेकिन आपको एक चांस ज़रूर देना चाहिए किसी भी जगह पे। आप उसको बहुत बुरा नहीं बोल सकते। आपको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है, हमारे आजकल क्या हो रहा है कि हमारे फ़ोन्स की एक्सेस हमने बहुत आसान कर दी है। कोई भी प्रॉब्लम है, फ़ोन खोला, जी ये मसला चल रहा है, और उसको बस सोशल मीडिया पे लगा दिया। आपको ये नहीं पता कि आपकी एक वीडियो किसी के लिए क्या, किसी को लिए किस तरह की वीडियो वो साबित हो सकती है, किसी के बिजनेस पे नुकसान दे सकती है। हम वो चीज़ नहीं समझते। अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से हमें पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट ना सुने, बदतमीज़ी करे, आप अगर राइट पे हैं, फिर आप वीडियो बनाएं, फिर आप उस पर वीडियो लगाएं। आप एक दफ़ा आएँ, आपको उस जगह का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, आप पहले मैनेजमेंट को बताओ। अगर मैनेजमेंट उसको इम्प्रूव नहीं करती, दूसरी दफ़ा जाएं। दूसरी दफ़ा जाके जब वही गलती रिपीट होगी ना, फिर आप वीडियो बनाओ कि भाई मैंने पहले आई थी। हाँ, फिर आप ऑनेस्टली बना सकते हैं, फिर आप बना सकते हो। लेकिन हमें थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना चाहिए होता है। अगले बंदे को, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन पता नहीं सबको क्यों लगता है कि गलती की गुंजाइश है ही नहीं किसी भी जगह पे। और इस चीज़ पे मेरा यकीन है कि सबसे पहले हमें अपना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग करना है। मैं जब भी परेशान होती हूँ, अब इस चीज़ पे ना लोग हमें जज करते हैं हमारी ड्रेसिंग पे या इस तरह से। तो मैं जब भी परेशान होती हूँ ना, मैं नमाज के साथ, इशा की नमाज के साथ 2 रकात नवाफिल पढ़ती हूँ, हाजत। मैं बस अल्लाह को बता देती हूँ कि मेरी लाइफ में ये मसले चल रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि इनसे कैसे निकलना है। सल्यूशन आ जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जाए नमाज से उठती हूँ, कल मैं जब रेस्टोरेंट आती हूँ या डिफरेंट जगहों पर जाती हूँ, मेरे सामने उसके सल्यूशन आ जाते हैं। और मैं इस चीज़ पे खुश नहीं हो रही होती कि मैं हैरान हो रही होती हूँ कि ये काम ठीक हो कैसे गया। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपको हिम्मत नहीं हारनी। लोग क्या कहते हैं, अगर आप ठीक हो ना, आपको लगता है कि ठीक है। जब मैंने ये वीडियोस लगानी शुरू की थी, लोगों ने, मेरे अपने रिश्तेदारों ने कहा था, लो जी सोशल मीडिया शुरू कर लिया इसने, अब हमारे घर की लड़की वीडियोस लगाएगी। मुझे पता था मैं कोई गलत वीडियोस नहीं लगा रही, मैं अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रही हूँ, मैं लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन रही हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को बिठाया, मैंने कहा देखें, मेरी जिस दिन आपको कोई वल्गर वीडियो लगी कि ये वीडियो अच्छी नहीं है, फिर आपने मुझे बताना है। देखें, अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, तो हमारी भी एज अ डॉटर, एज अ मदर, एज अ वाइफ, आप जिस भी स्टेज पे हो, हमारी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो ये होती हैं कि हमें ख़ुद को बहुत अच्छे से कैरी करना आना चाहिए, हमें अनलिमिटेड होना चाहिए, लेकिन लिमिट्स में।
तो जब ये चीज़ होती है ना तो सबको बाउंड्रीज पता होती हैं, सबको अपनी लिमिट्स पता होती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप बाहर निकलो, आप काम करो, गिव अप नहीं करो, मेहनत करते रहो, हर चीज़ के साथ आपने स्ट्रगल करनी है। मुझे ना एक लाइन, मैं 9th क्लास में थी, 9th या 10th क्लास में, इंग्लिश की बुक में एक लाइन थी। मैंने तब, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं रेस्टोरेंट स्टार्ट करूँगी, लेकिन मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है। इस लाइन पे मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि वो ये थी, इफ़ अ मैन इज़ डिटर्मिन्ड टू गेट एनीथिंग एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ, अ डे कम्स व्हेन ही विल गेट व्हाट ही डिज़ायर्स फॉर। मतलब अगर एक इंसान किसी चीज़ के इरादे के लिए पुख्ता कर लेता है, किसी चीज़ के हसूल के लिए पुख्ता इरादा कर लेता है, तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जब वो उस चीज़ को पा लेता है। और वही चीज़, ये लाइन मैंने पढ़ी थी 9th-10th में, और अब जब मैं इस चीज़ लाइन को याद करती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि नहीं, चीज़ें मुझे मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि आप लकी होते हो, आपको चीज़ें आपके लिए रास्ते आ जाते हैं, बन जाते हैं, आपके पास पैसे होते हैं। मैटर करता है, पैसे होना मैटर करता है, लेकिन आपका मेहनती होना, क्रिएटिव होना, उससे ज़्यादा मैटर करता है। अल्लाह ताला के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखना, आपके लिए रास्ते वसीले खुद ही बन जाते हैं। तो लड़कियों को आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे साथ हमारे घर वालों की इज़्ज़तें जुड़ी होती हैं, तो हमें अपने करैक्टर को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों का हम ख्याल करके अगर चलें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपको गिरा सकता है, और अगर अल्लाह ने आपको इज़्ज़त देनी है तो कोई इंसान आपको गिरा नहीं सकता। जी मलाइका, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी सक्सेस जर्नी हमारे साथ शेयर की। जैसा कि आपने हमारी बिजनेसमैन वुमेंस को मोटिवेट किया है कि ज़िंदगी में कोई भी काम करना है तो अल्लाह पाक से अपना राब्ता ज़रूर करें, क्योंकि इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। हम दुआ गो हैं कि इनारी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। सामाईन, अगर आप ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे अलिफ TV पॉडकास्ट को फॉलो और लाइक करें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।